हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कृतिका क्लास 10th हिंदी की जो पूरक पुस्तक है उसका जो पहला पाठ है माता का अंचल, उस पर चर्चा करेंगे। माता का अंचल यानी माता का आंचल। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक जो है इसके कौन है? शिव पूजन सहाय। तो सबसे पहले शिव पूजन सहाय के जन्म के बारे में जानेंगे, फिर उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और बाद में उनके निधन का सन जानेंगे। उसके बाद हम अपने पाठ का सार जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पाठ माता का अंचल या आंचल, यानी ये जो शब्द है हमारे देशज शब्दों के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत जो शब्द आने वाले हैं वो देशज शब्द बहुत अधिक आने वाले हैं। पूरी जो कहानी है वो किस पर आधारित है? ग्रामीण परिवेश पर आधारित कहानी है। तो यहाँ पर देखिए, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित माता का अंचल जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिसका सार मैं आपको बताऊंगी, उन शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 उन्नाव गांव में हुआ था। अब सवाल आता है उन्नाव गांव कहाँ है? यानी उन्नाव गांव कहाँ है? भोजपुर एक जिला है जो बिहार में आता है और बिहार के भोजपुर जिले में उन्नाव गांव आता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में देहाती दुनिया, ग्राम सुधार बहुत अधिक प्रमुख हैं। उनका निधन सन 1963 में हो गया। यानी कि शिव पूजन सहाय ने जितने भी उपन्यास लिखे, जितनी भी कहानियां लिखी, वो सब ग्रामीणों पर आधारित लिखी, ग्रामीण परिवेश पर आधारित लिखी। तो जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं माता का अंचल या माता का अंचल, ये भी हमारा पूरे ग्रामीण परिवेश पर आधारित पाठ है, पूरे ग्रामीण परिवेश पर आधारित कहानी है। तो चलिए हम इसका सार शुरू करते हैं। तो पाठ का जो सारांश है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम माता का अंचल पढ़ रहे हैं वो एक देहाती दुनिया नामक उपन्यास है, जिसके बारे में मैंने आपको जो लेखक हैं उनके रचनाओं के बारे में बताया था। तो सबसे पहली रचना उसमें मैंने देहाती दुनिया लिखी थी। तो देहाती दुनिया का ही एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो पाठ की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, मैं सार रूप में आपका समझाने वाली हूँ। देखिए, जो प्रस्तुत पाठ है वो लेखक शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन के खेल तमाशों के बारे में, अपने बचपन की जो रुचियां थी, जो शरारतें थी, उनके बारे में लिखा है। यानी कि ये जो पाठ है उनका स्वयं पर आधारित पाठ है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों का यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन किया है। लेखक ने अपनी माँ के बारे में वर्णन किया, अपने पिता के बारे में वर्णन किया, अपने दोस्तों के बारे में वर्णन किया और भी एक दो लोग जो उनके जीवन में आए उसके बारे में वर्णन किया। यानी यहाँ लेखक ने स्वयं अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है कि लेखक कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो सुबह उठते थे, उठने के बाद वो क्या कहते हैं कि मेरा सारा समय अपने पिताजी के साथ व्यतीत होता था। यहाँ पर वो कहते हैं कि सुबह नहला धुलाकर पिताजी उन्हें अपने साथ पूजा में बिठाते थे, उनके माथे पर भभूत लगाते थे। एक पूजा के द्वारा, पूजा के अंतर्गत एक क्या होती है, एक भभूत यानी कि एक बहुत ही पुण्य राख होती है, उसको भभूत कहते हैं। तो वो कहते हैं कि पिताजी जब सुबह उठते थे तो मुझे नहलाते थे, धुलाते थे और मेरे माथे पर भभूत लगाते थे। इससे और क्या, उसके बाद भभूत लगाने के बाद वो मुझे बम भोला कहते थे। यानी कि उस भभूत के बाद पिताजी मुझे बम भोला नाम देते थे और इसलिए और बाद में वो मुझे प्यार से भोलानाथ कहने लगे थे। पूजा के पश्चात पिताजी राम नामा वही में राम लिखते थे और उसके बाद कागज के टुकड़ों में आटे की कुछ गोलियां बनाकर वो क्या करते थे, एक नदी के किनारे जाया करते थे और मछलियों को डालकर आया करते थे। और झूठ मूठ, अब क्या है, लेखक ने यहाँ पर बताया कि पिताजी किस तरह से धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े होते थे और मुझे भी उसमें रखते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ खेल भी खेला करता था, पिताजी मुझसे कुश्ती लड़ा करते थे और झूठ मूठ वो क्या करते थे, मुझसे हार जाते थे। कभी कभी क्या होता है, बच्चों की खुशी में रखने के लिए माता पिता हार जाते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरे साथ खेल में अपना समय बिताते थे और कभी कभी झूठ मूठ जैसे कुश्ती होती थी तो वो क्या करते थे, मुझसे हार जाते थे। तो और मतलब उसका आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य क्या करते थे। उसके बाद वो अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि जो मेरी माँ है, मेरे पिताजी के खाना खिलाने से वो खुश नहीं होती थी। वो हमेशा क्या कहती थी कि माँ के हाथ से बच्चा खाना खाता है तो बहुत अच्छे से पेट भर लेता है, पिताओं को खाना खिलाना नहीं आता। लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे खाना
खाना खिलाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद मेरी माँ मुझे तरह तरह के पक्षियों के नाम लेकर कि ये चिड़िया के नाम से खा ले, ये तोते के नाम से खा ले, इस तरह से कर कर मेरी माँ मुझे लाड के साथ, बड़े प्यार के साथ में मुझे खाना खिलाती थी। उसके बाद में वो कहना चाहते हैं, जब खाना खाने के बाद मुझे संतुष्टि हो जाती थी तो उसके बाद में वो खेलने जाने की अनुमति भी दे देती थी। खेलते खेलते उसको घर, यानी कि जब खेल रहे होते थे और वो क्या करती थी तो उसको घर लाती थी, घर लाकर उसके सिर में तेल लगा दिया करती थी, कड़वा तेल। पहले समय में सिर में जो बालों में तेल लगाया जाता था वो कड़वा तेल लगाया जाता था, अर्थात सरसों का, एक ऐसी सरसों जिसमें कड़वाहट होती थी उसका तेल लगाया जाता था। तो वो कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ खेल खेल में मुझे लिवाकर लाती थी और लाकर मुझे क्या करती थी, मेरे बालों में कड़वा तेल भी लगाती थी और बहुत ही सुंदर चोटी बांधती थी और उसमें उसके बाद में क्या करती थी, बहुत ही सुंदर सा कुर्ता पहनाती थी। इसी बीच में जब तेल सिर में कड़वा कड़वा लगता था तो उसके कहीं ना कहीं जो एक झल टाइप होती है, मिर्च होती है, वो क्या है, वो उसकी आंखों में लग जाती थी, यानी मिर्च लगती थी तो वो रो देते थे। तो ऐसी स्थिति में वो पिताजी की गोद में जाकर बाहर बैठ जाते थे, यानी कि माँ से तेल लगवाकर जब वो रोने लगते थे और रोते रोते वो क्या करते थे, पिताजी की गोद में आकर बैठ जाते थे और बाहर आने के बाद वो क्या करते थे, सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि वह वहां उनको उनके दोस्त भी मिलते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब माँ उनके बालों में तेल लगा देती थी वो रोकर पिताजी के पास बाहर आकर बैठ जाते थे और कहीं ना कहीं उनको क्या होता था, उनके दोस्त भी दिखाई दे जाते थे तो वो जाकर अपने मित्रों के साथ खेलने में लग जाते थे और रोना सिसकना भूल जाते थे। उसके बाद में यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके जो साथी थे वो साथी उनके साथ बड़े ही प्रेम के साथ खेलते थे। घर के बाहर एक चबूतरा था जिसे उन्होंने खेल का मैदान बना रखा था। कागज के टेंट लगाते थे, मिट्टी के डेलों के लड्डू बनाते थे, पत्तों की पूड़ियां कचौड़ियां बनाते थे, गीली मिट्टी की जलेबियां बनाते थे, टूटे घड़े के बताशे और जस्त के ठीकरों के वे पैसे बनाते थे। पानी धूल आदि से जौनार तैयार की जाती, बारात निकाली जाती, कनस्तर का तंबूरा बनाया जाता, यानी कि ढोल बजाने के लिए तंबूरा टाइम, यानी कि ये सब खेल वो क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। कभी कभी खेती करने का नाटक किया जाता, बीज बोते, फसल पकने पर उसे तोड़कर बेचने का नाटक करते। जैसे ही पिताजी इन सब खेलों में शामिल होते वैसे ही बच्चे शर्मा कर भाग जाते। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि वह अपने दोस्तों के साथ, अपनी मित्र मंडली के साथ सभी प्रकार के खेल खेला करते थे। उन्होंने हर प्रकार के खेल को बड़े ही अच्छे ढंग से अपने मित्रों के साथ खेला और उन खेलों में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अपने पिताजी की भी अहम भूमिका देखी। यानी पिताजी जब बच्चे खेल रहे होते थे तो पिताजी क्या करते थे, पिताजी भी उन बच्चों के साथ मिलकर उन खेलों का आनंद लेते थे, उनके साथ उनका मनोरंजन किया करते थे। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ों के साथ खेलने में शर्माते हैं और बच्चे क्या होते थे, वहां से भाग जाते थे। अब इसी बीच में क्या होता है कि मूसन तिवारी को चिढ़ाने पर गुरुजी ने सबको डांट पड़ गई। रोते हुए भोलानाथ अपने पिता के साथ घर जाते होते हैं पर अपने मित्रों को देखकर उनके साथ चल देते हैं। खेतों में जाकर चिड़ियों को उड़ाते हैं और खुश होते हैं। एक टीले पर चूल्हों के बिल पर, यानी कि जो चूहे होते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं मूसन तिवारी। बच्चे क्या करते थे, मूसन तिवारी को बहुत अधिक चिढ़ाने का कार्य किया करते थे। बच्चे क्या करते थे, उनको खेल जहां भी वो दिख जाते थे उनको तरह तरह की बोलियां बोलकर, उनको कुछ भी बोलकर चिढ़ाने का कार्य किया करते थे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, वो पिताजी को देखते हैं। पिताजी को देखने के बाद क्या है, वो रोते हुए अपने घर चले जाते हैं और अपने मित्रों को देखकर उनके साथ खेलने में लग जाते हैं। खेतों में जाकर चिड़ियों को उड़ाते हैं और खुश होते हैं। एक टीले पर चूल्हों के बिल में पानी उलीचने लगते हैं और जब चूहे बाहर आते हैं तो सब बड़े ही खुश होते हैं। ऐसे में एक बिल में से एक चूहे के स्थान पर सांप बाहर निकल आता है। उसे देखकर सब बच्चे डरकर सरपट भागने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, आज के समय का माहौल कुछ अलग हो गया है। आज के समय के बच्चों के खेल के खिलौने ये नहीं रहे। पहले समय में जिस तरह के खेल बालक भोलानाथ के माध्यम से, यानी लेखक स्वयं खेलते थे, उस हिसाब से आज के खेल नहीं है। तो ऐसे ही जब लेखक अपने मित्रों के साथ खेलने में लगे हुए थे
उस समय पर क्या होता है, उस समय पर एक अचानक से जब चूहों के बिल में वो पानी डाल रहे थे तो बहुत सारे चूहे निकलकर वहां से भाग जाते हैं और एक बिल में से एक सांप निकल कर आता है। जैसे ही बच्चे सांप को देखते हैं, बच्चे सरपट दौड़ना शुरू कर देते हैं। किसी के चप्पल कहीं छूट जाते हैं, किसी के कहीं छूट जाते हैं और सरपट दौड़ते हैं, गिरते, भागते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते बच्चे क्या करते हैं, इतने डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, मतलब ये देखिए कि वो वहां पर क्या करते हैं, पीछे मुड़कर ही नहीं देखते और सांप को देखते के साथ ही वो क्या हो जाते हैं, एक कहते हैं ना कि एक बदहवाल स्थिति में दौड़ना, ऐसी स्थिति में वो दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं, गिरते पड़ते, कोई उल्टा होता है, कोई सीधा गिरता है, मतलब इतनी तेज गिरते हैं, किसी का सिर टूट फूटता है, किसी के चोट लगती है, किसी के पैरों में खून निकलता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, अपने घर की ओर भागते हैं और यहाँ पर भोलानाथ बदहवास से भागते हुए उन्हीं बच्चों के साथ अपने घर की ओर घुसते हैं। और वैसे तो वो क्या करते हैं, रोज अपने पिताजी के साथ समय बिताते थे, लेकिन जब उस दिन उन्होंने सांप को देखा तो उन्होंने पिताजी को नजरअंदाज कर दिया। बाहर दालान में पिताजी बैठे होते हैं, बैठक पर बैठे होते हैं, उनको देखकर निकलता हुआ बच्चा बदहवास स्थिति में, यानी कि जो बालक भोलानाथ हैं, वो एक ऐसी स्थिति में, एक डरी हुई स्थिति में वो पिताजी की ओर ध्यान नहीं देते और सीधे माँ की गोद में जाकर उसके आंचल में छिप जाते हैं। बहुत ही पूछने के बाद मुंह से कुछ बोल जब नहीं निकलता तो माँ घबरा जाती है और उसके बाद वह अपने आंचल में उसको छिपा लेती है। पिताजी के हाथ बढ़ाने पर वह माँ के आंचल को नहीं छोड़ते और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर यह जो पाठ है, यह पाठ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है कि पूरे पाठ में बालक भोलानाथ का जितना भी समय होता है अपने पिताजी के साथ बीतता है, अपने मित्र मंडली के साथ बीतता है और आखिर में आकर जब सांप दिखाई दे जाता है तो उस सांप के डर से, उस सांप से डरते हुए जो बालक भोलानाथ होते हैं वो पिताजी को अनदेखा कर देते हैं और सीधे जाकर माँ के आंचल में छिप जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये पाठ है समाप्त हो जाता है, कहानी हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक मूल संदेश देता है। ये जो पाठ है हमें क्या संदेश देता है कि छोटा बच्चा चाहे किसी के पास भी रह ले, छोटे बच्चे को चाहे कोई कितना भी प्यार क्यों ना कर ले या कोई कितना भी मतलब उसको अपना न बनाने की कोशिश करे, लेकिन जब उस पर परेशानी आती है तो वह केवल और केवल अपनी माँ को ही याद करता है। अर्थात चाहे वो कहीं भी रहे, कितने भी प्यार से रहे, क्योंकि बालक भोलानाथ को पिताजी बहुत अधिक प्यार करते थे, उनके साथ खेला करते थे। कभी कभी क्या करते थे, अपनी मूंछों को भी वो बालक भोलानाथ जब उनकी मूंछों को उखाड़ने की कोशिश करते थे तो भी वह उसको नजरअंदाज करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। लेकिन यहाँ पर जब विपत्ति आई तो बालक भोलानाथ को अपनी माँ की ही याद आई और सीधे वो अपनी माँ के आंचल में चले गए। उसके बाद एक संदेश यहाँ पर और भी है कि यहाँ जो पिताजी होते हैं वो बालक भोलानाथ के साथ जब कुश्ती लड़ते हैं तो वो उसका क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि वो जीत गए, यानी उनको जिताते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का मनोबल बढ़ाने का कार्य भी हमें करना चाहिए। तो ये पाठ हमें संदेश देता है कि बच्चों का हमेशा मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसके मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए। एक संदेश यहाँ पर और भी आता है, वो है कि बच्चे को किसी भी कारण से सताना नहीं चाहिए। यानी बच्चे का यदि कोई कारण ऐसा नहीं है जिससे उसे सताया जाए तो उसे कहीं भी सताया नहीं जाना चाहिए और खास तौर से जीवों पर भी दया करनी चाहिए। अर्थात हमें ये 3 संदेश इस कहानी से मिलते हैं कि एक तो छोटे बच्चों को कभी सताना नहीं चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए और बच्चों का मनोबल, आत्मबल बढ़ाना चाहिए। जैसे कि बालक भोलानाथ के पिता ने उनके साथ खेल खेल कर, उनके साथ कुश्ती लड़कर उनको विजय दिलाई। चाहते तो पिता जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भोलानाथ को जिताया, तो यहाँ पर उनका मनोबल बढ़ाया। तो उम्मीद है आपको ये कहानी का सार अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कम शब्दों में यहाँ पर इस सार को बताया है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो इन्हीं सबसे रिलेटेड उसमें मिलेगा। थोड़ा वो ये सार रूप हो गया, वो एक पूरी कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगले किसी पाठ के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।